पर डीसीएस एसपी साहब थे, लेकिन फिर भी 24 घंटे का वक्त उन्होंने लगा दिया आने में, बातचीत करने में, और अब लगभग एक सप्ताह होने को है। गिरफ्तारी कुछ हुई है दादा? क्या मांग कर रहे हैं आप? सरकार जो है अभी बिल्कुल ही सरकार नाम की चीज़ नहीं है। 72 घंटे हो गए और वहाँ पर उसकी हत्या का खिनास नहीं करना, उसकी अपराधी तक नहीं पहुँचना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात। कि खूंटी में ही करिया मुंडा को भी जो है धमकी दिया गया मारने का। तो ये खूंटी में इस तरह की बातें हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं झारखंड को एक चारागाह के रूप पर भूमाफिया बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे शूटर, और जो भी जमीन के मसले पर जो रोकता है उसको शूट किया जा रहा है। हम लोगों ने आज झारखंड बंदी का घोषणा किया है। 17 तारीख को झारखंड बंदी होगा पूरे झारखंड में, और 16 तारीख को मशाल जुलूस होगा जमीन के मसले पर। और पाड़ा राजा सोमा मुंडा की जो निर्मम हत्या की गई है, गोली मार के हत्या की, उसके विरोध में नाए कर रही है। और जो जमीन की, जो समाज की बात उठाता है उसकी हत्या कर दी जाती है। कितना अफसोस आप लोगों को भी लगता है कि आज कल के दिन में आप लोग भी जमीन के मामले उठाते हैं, आप लोगों को भी डर सता रहा होगा कि क्या होगा, कब होगा, कहना मुश्किल है। करेंगे ना गिरफ्तारी, न मांग जो आप लोगों ने मुआवजा, न नौकरी, क्या कुछ बातचीत हो पाई है? आने वाले दिनों में क्या लगता है आप लोगों को, जो भी जमीन की बात करेगा उसको गोली खाना होगा? हमाम में सभी नंगे हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी की सरकार हो, अर्जुन मुंडा की सरकार हो, मधु कोड़ा की सरकार हो, रघुबर दास की सरकार हो, या हेमंत सोरेन की सरकार हो, यह हत्या का सिलसिला लगातार चले आ रहा है। हाँ, और इसकी फेरिस्त बहुत लंबी है, बता रहे हैं। हाँ, लच्छू पहान का हिंदू में हत्या हुआ था। 60 एकड़ का जो वह जमीन है मुख्य मार्ग पे, वहाँ पर पत्थलगड़ी की गई थी, उनके परिवार वालों ने बताया है। उसी को लेकर विवाद चल रहा था और उसी कारण इसे हत्या की गई है। तो आखिर जब आम लोग यह चीज जान रहे हैं तो पुलिस क्यों नहीं खुलासा कर रही? खूंटी में हुए सोमा मुंडा की हत्या को लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रेम शाही मुंडा है। आपने देखा कि जिस दिन हत्या हुई थी उसके अगले 24 घंटे तक जो है पार्थिव शरीर को रखा गया था और मांग की जा रही थी कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। डीसी को, एसपी को मांग किया गया था, और महज सामने में 10 मिनट की दूरी पर डीसीएस एसपी साहब थे, लेकिन फिर भी 24 घंटे का वक्त उन्होंने लगा दिया आने में, बातचीत करने में, और अब लगभग एक सप्ताह होने को है। गिरफ्तारी कुछ हुई है दादा? क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अब तक कुछ जानकारी मिल पाई है अब तक? देखिए, अभी जानकारी मिल रही है कि जिसको पकड़ रहा है, और क्या जानकारी अभी तक तो कोई आधिकारिक सूचना हम लोग को नहीं है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, ये अबुआ सरकार जो है अभी बिल्कुल ही सरकार नाम की चीज़ नहीं है। 72 घंटे हो गए और वहाँ पर उसकी हत्या का खिनास नहीं करना, उसकी अपराधी तक नहीं पहुँचना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। हाल में सुनने में आया है कि खूंटी में ही करिया मुंडा को भी जो है धमकी दिया गया मारने का। तो ये खूंटी में इस तरह की बातें हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं झारखंड को एक चारागाह के रूप पर भूमाफिया बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे शूटर, और जो भी जमीन के मसले पर जो रोकता है उसको शूट किया जा रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इसको हम लोगों ने आज झारखंड बंदी का घोषणा किया है। 17 तारीख को झारखंड बंदी होगा पूरे झारखंड में, और 16 तारीख को मशाल जुलूस होगा जमीन के मसले पर। और पाड़ा राजा सोमा मुंडा की जो निर्मम हत्या की गई है, गोली मार के हत्या की, उसके विरोध में अपराधी कौन है पकड़ाया गया इस संदर्भ में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज्य में एक भी पॉलिटिकल पार्टी इस पर बात करने को तैयार नहीं है, एक भी राजनीतिक। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सफ़ेदपोश, अफसरशाही और भूमाफिया मिलजुल करके जो है एन कैन पढ़ के यहाँ ज़मीन को जो है खरीद बिक्री करके गैरकानूनी ढंग से जो है पूंजीपति बनना चाहता है, शासन व्यवस्था को चलाना चाहता है, और इसलिए हम लोगों ने बंदी किया है। और बंदी हम यही कहना चाहते हैं कि बंदी में सभी पहान पुरोहित हो, चाहे डोकलो शोहर हो, पाड़ा समिति के लोग हो, सभी से अपील करना चाहते हैं कि बंदी में उतरें, क्योंकि ये जिस समय आदिवासी जागरूक हो रहा है उस समय इस प्रकार से हत्या किया जा रहा है। हमें लगता है चुनौती दिया जा रहा है हमें, और ये चुनौती हम स्वीकार करते हैं। और हम कहना चाहते हैं यहाँ के समाज के लोगों को, आप जो भी दलाल जमीन लूटने आए उसको सेंद्रा के ऊपर नहीं, अपना सिस्टम से काम करना चाहिए, सेंद्रा के माध्यम से उसको काम करना चाहिए। क्योंकि बार बार देखते हैं कि हर प्रखंड, हर अंचल में आदिवासियों की ज़मीन लूट और आदिवासियों ज़मीन पर कागज पत्र पर हमला किया जा रहा है, उस पर गलत ढंग से धागिल खारिज की जा रही है। ये कहीं ना कहीं ये पूरे मसले को, सोमा मुंडा के मसले को हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस पर CBI की जांच
की हम लोग मांग करते हैं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। नक्सली संगठन की बात अब आ रही है कि उसके द्वारा ये घटना दी जा रही है। इतने सारे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, इतने दिन हो गए, 1 सप्ताह हो गए, लगातार आपराधिक घटनाएं कर रही हैं और जो जमीन की, जो समाज की बात उठाता है उसकी हत्या कर दी जाती है। कितना अफसोस आप लोगों को भी लगता है कि आज कल के दिन में आप लोग भी जमीन के मामले उठाते हैं, आप लोगों को भी डर सता रहा होगा कि क्या होगा, कब होगा, कहना मुश्किल है। देखिए, जांच का विषय है, अभी नक्सली कर रहा है कि कौन कर रहा है। नक्सली तो ये लिखा है कि सोमा मुंडा का हम लोग हत्या नहीं किए, उसको जो हत्या किया होगा उसको हम लोग जनता की अदालत में करेंगे। तो देखिए, सोमा मुंडा को मारना हमें लगता है बुजदिलों का काम है। एक टीचर था और न कहीं जमीन की दलाली भी नहीं करते थे। हाँ, कोई पढ़ा के राजा थे और पेशा कानून लागू होने के बाद जो है, जो पारंपरिक अध्यक्ष का बहुत वैल्यू होता है, उसका ये होता है, उसके बावजूद भी इस तरह का हत्या करना हमें लगता है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और तो और सरकार ये सब संवेदनशीलता नहीं दिखाती है। हाल के दिनों में 2 बच्चे गायब हुए, वो भी नहीं मिल रहा है। हाल के दिनों गोली मारी जा रही है, कल किसको मारा जाएगा। कहने के बाद झारखंड में हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। इसके लिए सरकार को कॉन्शियस होना पड़ेगा, सरकार को संवेदनशीलता के साथ जो है काम करना पड़ेगा, नहीं तो अपराधी ऐसे घूमते रहेंगे। और इसी के आलोक में हम लोग आंदोलन को तेज करने का काम कर रहे हैं और 17 तारीख को झारखंड बंदी होगा और हम कहेंगे झारखंड में एक बार फिर जो है आग लगने के लिए तैयार है। जो मांगे आप लोगों ने रखी थी, परिवार वालों को मुआवजा, नौकरी या और भी जो मांगे रखी थी, क्या वो मांग पर विचार कर रही है? प्रशासन ने आश्वासन दिया है लिखित? कुछ लिखित आश्वासन उसी दिन दिया था, लेकिन आज तक जो है कहाँ इस पर हुआ। नौकरी की मांग थी, 5 करोड़ मुआवजा की बात था, उसकी अपराधी को पकड़ने की बात, 24 घंटे के अंदर पकड़ने की बात थी। देखते कि एक भी अभी पकड़ा नहीं गया है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको सरकार को संज्ञान लेते हुए हम लोग इस मामले को राज्यपाल से भी मिलेंगे, लेकिन अभी आंदोलन को तेज करने के लिए बंदी का हम लोग घोषणा किए हैं और यही कहना चाहते हैं कि सरकार इसको अविलंब जो है संज्ञान ले, अन्यथा आदिवासी समाज जो है एक बिरसा की तरह उग्र आंदोलन करने के लिए बढ़ेगा और आने वाला समय ऐसा ही रहा तो हम समझते हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या अपील करना चाहेंगे अपने तमाम जो राज्यवासी जनता है उनको आप, क्योंकि संथाल में भी घटना घटी थी कुछ दिन पहले सूर्या हांसदा का, और फिर तुरंत कुछ दिन बाद ऐसी घटना घटती है। अब सभी से अपील करना चाहते हैं कि 17 तारीख की जो बंदी है, चाहे वो संथाल परगना में हो चाहे यहाँ हो, तो सभी बंदी को सफल बनाने के लिए हम अपील करना चाहते हैं संथाल परगना के सामाजिक संगठन को और चाहे बासा के लोगों को, जमशेदपुर के लोगों को, झारखंड में, क्योंकि कोल्हान तक सभी जितने भी 24 जिला हैं, 26 जिला हैं, क्योंकि समाज में सोमा मुंडा अब एक व्यक्ति का आदमी नहीं रहा। सोमा मुंडा एक विचारक थे, विचारधारा था, वो लड़ते थे हम आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए, और आज उसकी हत्या हो जाना हमें लगता है कि अब ये राजनीतिक हत्या भी हो सकता है कि जो बढ़ रहा है उसको मार दो, बढ़ रहा है उसको काट दो। किसी यहाँ पर सिर्फ गुंडा राज चलेगा, सिर्फ यहाँ आतंकवाद चलेगा, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है। तो हम समझते हैं कि ये लड़ाई को हम लोग तेज किए हैं और यदि नहीं पकड़ा जाता है तो आंदोलन को और उग्र करने का हम काम करेंगे। तो आंदोलन को और भी उग्र करने की जरूरत है, यह कहना है प्रेम साई मुंडा का। आप देखिए कि तमाम जो आदिवासी के रहे जो अगवा है, नेता है, उन्होंने प्रेस वार्ता कर जो है आने वाले दिनों में 17 तारीख को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है और संथाल से कोल्हान तक जो है इसकी आग भड़कने की बात कही जा रही है। आप देखें कि 2 बच्चे भी धुरवा से गायब हो गए, उसकी भी अभी तक जो है गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हमारे साथ और भी जो है लक्ष्मी नारायण मुंडा भी यहाँ पर मौजूद है। लक्ष्मी दा, ये आप लोगों ने झारखंड बंद का आह्वान किया है, इस बंद से क्या आप लोग संदेश देना चाहते हैं? कई घंटे कई दिन बीत चुके हैं, प्रशासन बार बार कह रही थी कि गिरफ्तार करेंगे, ना गिरफ्तारी, ना मांग जो आप लोगों ने मुआवजा, ना नौकरी, क्या कुछ बातचीत हो पाई है परिवार वालों से? कुछ भी आश्वासन सोमा मुंडा को लेकर? पहले सूर्या हांसदा, फिर अब सोमा मुंडा, संथाल में, अब यहाँ खूंटी। आने वाले दिनों में क्या लगता है आप लोगों को, जो भी जमीन की बात करेगा उसको गोली खाना होगा, सुरक्षा की बात करेगा? देखिए, हमाम में सभी नंगे हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी की सरकार हो, अर्जुन मुंडा की सरकार हो, मधु कोड़ा की सरकार हो, रघुबर दास की सरकार हो या हेमंत सोरेन की सरकार हो, ये हत्या का सिलसिला लगातार चले आ रहा है। हाँ, और इसकी फेरिस्त बहुत लंबी है, बता रहे हैं। हाँ, लच्छू पहान का हिंदू में हत्या हुआ था 15 साल पहले, है ना, ललायू कच्छप का हत्या हुआ,
सुभाष मुंडा का हत्या हुआ, ऐसा ऐसा हत्या, अनगिनत हत्याओं का लिस्ट मिलेगा। और इसका कारण क्या है? भूमि, आदिवासियों की जमीन। तो मेरा साफ साफ कहना है, जितने भी हत्याएं हो रही है ये सत्ता संरक्षित लोग रहते हैं और इसी कारण हत्या हो रही है, हत्या होती है। नहीं तो हर हत्या के बाद क्या होता है? पुलिस प्रशासन खाना पूर्ति करती है। और आज भी एक भी हत्या का हमको बता दे पूरा पर्दाफाश हो करके सही मुजरिम को सलाखों को पीछे भेजा है, सही मुजरिमों को सजा दिलवाया है। तो मेरा साफ साफ कहना है कि अगर जितना भी घटना घट रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स, माफिया, अपराधी गठजोड़ काम करता है। और इसीलिए, और ये घटना को भी देखिएगा, अभी हमको जो जानकारी मिल रही है पुलिस प्रशासन खाना पूर्ति, अरे पीएलएफआई गैंग का हाथ है इसमें। नहीं, हमारा जो भी कहना है, मेरे क्या कहना है कि सही मामले में, इस पूरे मामले में सही जो मुजरिम उसको गिरफ्तार करे। अन्यथा जनता और आदिवासी समाज भी मजबूर हो रहा है। अब आदिवासी समुदाय के लोग सिर्फ अपने संघर्षशील साथियों को, नेतृत्वकारी साथियों को, कार्यकर्ताओं को दफनाने, मसाल जुलूस करने, बंदी बुलाने के लिए नहीं है। और कानून सिस्टम काम नहीं करेगा तो आदिवासी समुदाय का सामुदायिक न्याय भी होता है, वो है सेंद्रा। अब आदिवासी समुदाय जागेगा गांव-गांव और ऐसे षड्यंत्रकारियों को, अपराधियों को और सेंद्रा करने का काम करेगा। सब चलेगा अगर हम अभी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी ये सिलसिला नहीं रुका और राज्य सरकार इसके लिए ठोस कारगर नीति नहीं बनाती है, भूमि बनाई थी, पैसा कानून दिया। अरे पैसा कानून बोले, भूमि जमीन को पैसा कानून ठगने वाला जमीन, एकदम भूमि माफिया में जो शामिल है, चाहे अपराधी शामिल है, अफसर शामिल है, राजनेता शामिल है ना, तमाम लोग का एक स्पेशल जांच, एक कमेटी बने ऐसी घटनाओं को निगरानी करने के लिए प्रशासन और सरकार इस पर काम करे और इस पर अंकुश लगाए और ऐसी घटना करने वालों पर त्वरित कार्रवाई करे और लोगों के साथ न्याय करे। तब ऐसे में जमीन बचेगा आदिवासी का ये करने से, अगर करा जाएगा तो कब से बचेगा? जो लड़ रहे हैं ये तो होगा, बचेगा ही। जो अगर सही मामले में, सही मायने में सरकार जिस दिन चालेगी ना, हर जगह बचेगा। सरकार के लोग खुद इन्वॉल्व रहता है। मैं कह रहा हूं ना, राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स, माफिया, अपराधी गठजोड़ शामिल रहता है इस मामले में और इसीलिए ऐसी घटनाएं घट रही है। 17 तारीख को झारखंड बंद रहेगा। लोग सब क्या आह्वान करेंगे संथाल से कोल्हान तक? सब तमाम जितना भी आदिवासी संगठन है, परंपरागत समाज के लोग हैं, और तो पता है क्योंकि ये खुद परंपरागत समाज के अगुआ थे। सोमा मुंडा, इसकी हत्या हुई है। एक टीचर थे जो कोई लाग लपेट पर आरोप नहीं था, एक से अनाथ हो गए हैं, वो स्कूल चलाते थे और वो तमाम आंदोलन में, चाहे वो सिंडिकेट कानून का हो, पैसा का हो, तमाम समाज अधिकारों में, और बिल्कुल मोटरसाइकिल में चलते थे वो आदमी, उसकी हत्या कर दी गई है। आप समझ सकते हैं। तो ये अगर सही में सरकार पर ठोस कदम नहीं उठाती है तो आने वाले कल में ये मामला अराजक होगा, तो जिसका जिम्मेदारी राज्य सरकार और प्रशासन होगा। 60 एकड़ का जो वह जमीन है मुख्य मार्ग पे, वहां पर पत्थलगड़ी की गई थी, उनके परिवार वालों ने बताया है, उसी को लेकर विवाद चल रहा था और उसी कारण इसे हत्या की गई है। तो आखिर जब आम लोग यह चीज जान रहे हैं तो पुलिस क्यों नहीं खुलासा कर रही है? इसके पीछे की वजह क्या बोल रहे हैं ना भाई, कहीं नहीं कहीं अगर पुलिस अगर हाथ नहीं डाल रही तो ये सत्ता संरक्षित हत्या है। सिस्टम में जो लोग शामिल, वो लोग हत्या करने शामिल है, करोड़ों रुपए बनाने के चक्कर में, है ना। बहुत राजनेता हो सकते हैं, अफसर हो सकते हैं, माफिया हो सकते हैं, सारे लोग शामिल हैं, तभी इसका हत्या हुई है। क्योंकि सबको पता, जब तक सोमा मुंडा रहेगा तो ऐसे जमीन लूटने नहीं देगा, और इसलिए हत्या होती है। तो इसलिए पूरा मामला है कि राज्य सरकार किसी न किसी खुलेआम हत्या हो, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता, समझ सकते हैं। तो इसके खिलाफ लोग आक्रोशित हैं और इसके खिलाफ आंदोलन बढ़ेगा आगे। चलिए, तो आंदोलन बढ़ेगा। लक्ष्मी नारायण मुंडा ने कहा है कि जिस तरीके से आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा नहीं हो रही है, इसे लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और आप देखिए कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, और निश्चित रूप से
आदिवासी समाज अब कह रही है कि हम सेंधरा करने का काम करेंगे, अगर हमारी आदिवासी ज़मीन नहीं बचेगी तो अब आखिर कहाँ जाएंगे। तो ये जन आक्रोश जो है आदिवासी समाज के अंदर, आदिवासी नेताओं अगुवाओं के अंदर है। आज प्रेस वार्ता कर आगामी 17 तारीख को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है।